अगर सच बताऊं तो मुझे इस ट्रेलर में गैलेक्टिस का वो बड़ा सा चेहरा देखने की उम्मीद थी। बट मैं समझता हूं कि मार्वल ने इसे क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज अभी बहुत समझदारी से खेल रहा है। ये तो इस मूवी का बस पहला फुल ट्रेलर था, और फरवरी में जो आया था वो तो बस एक छोटा सा टीजर था। तो आई थिंक ये बिल्कुल सही है कि मार्वल अपनी सारी राज एक ही बार में नहीं दिखा रहा, बिकॉज दे नो कि लोगों की एक्साइटमेंट धीरे धीरे कैसे बढ़ानी है। और शायद इसी वजह से गैलेक्टस के बड़े रिवील को आगे के लिए बचाया जा रहा है। फिलहाल इस ट्रेलर में जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वो था फीमेल सिल्वर सर्फर का रिवील, जिसका नाम है शालावाल। एंड इस कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं एक्ट्रेस जूलिया गार्नर। एंड आई थिंक ट्रेलर में इस सिल्वर सर्फर का एंट्री सीन काफ़ी कमाल का था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस ट्रेलर से पता चली हैं। एंड इस वीडियो में हम इस ट्रेलर की छोटी से लेकर बड़ी हर डिटेल पे ब्रीफली बात करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. ऑलराइट, ट्रेलर की शुरुआत होती है एक लाइव टेलीविजन शो से, जिसके होस्ट का नाम है टेड गिलबर्ट। यहाँ से हमें ये समझ आता है कि इस कहानी में फैंटास्टिक फोर ऑलरेडी काफ़ी फेमस हैं। देन टेड उनको इंट्रोड्यूस करता है अपनी ऑडियंस से, एंड हमें भी एक छोटी सी बैक स्टोरी बताई जाती है। वो ऑडियंस को याद दिलाता है कि कैसे ये चार लोग एक स्पेस मिशन पर गए थे, एंड जब लौटे तो ये बिल्कुल बदल चुके थे। हम सब ऑलरेडी फैंटास्टिक फोर का ओरिजिन जानते ही हैं। इन्हें कॉस्मिक एनर्जी की वजह से सुपर पावर्स मिल गई थी। लेकिन ट्रेलर में एक खास बात सामने आती है। इसमें दिखाया गया है कि ये चारों सुपर पावर्स मिलने से पहले भी काफ़ी फेमस थे। मतलब ये पहले से ही पब्लिक फिगर्स थे, एंड पावर्स आने के बाद ये और भी ज़्यादा लोगों के हीरो बन गए। इसके बाद हम देखते हैं वेन ग्रिम यानी कि द थिंग को, जिसे बच्चे सड़क पर पहचान लेते हैं एंड उसे कार उठाने के लिए कहते हैं। देन हम देखते हैं बेन को, जो स्माइल करके पूरी कार को उठा देता है। जहाँ सबसे मज़ेदार बात यह है कि बेन किसी सुपर हीरो वाली ड्रेस में नहीं है। उसने बस कैजुअल कपड़े पहने हैं, जैसे वो ग्रोसरी लेकर घर जा रहा हो। ये सब दिखाता है कि फैंटास्टिक फोर पब्लिक से छिपते नहीं हैं। वो ओपनली जीते हैं, लोगों से मिलते हैं, एंड पेपराजी से नहीं डरते। मतलब वो हीरोज तो है, बट एकदम नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया फैंटास्टिक फोर को थैंक यू कहती है। पर ऐसा क्यों? इसका एग्जैक्ट रीज़न अभी रिवील नहीं हुआ है, बट ट्रेलर में एक हिंट दिया गया है कि शायद उन्होंने स्पेस में कोई बड़ा मिशन पूरा किया था, जैसे अर्थ को एनर्जी क्राइसिस से बचाना या फिर इन्वायरमेंटल डिजास्टर को रोकना। एंड इस मिशन की वजह से पूरी दुनिया उनकी बहुत शुक्रगुजार है। इसके बाद हम सेम वही सीन देखते हैं जिसे हमने टीजर में देखा था। बेन ग्रिम रोबोट के साथ डिनर की तैयारी कर रहा होता है। ऐसा बताया गया था कि हर संडे शाम 7 बजे ये सभी साथ में डिनर करते हैं, एंड कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता। देन हम आगे ट्रेलर में देखते हैं सू स्टॉर्म और उसका भाई जॉनी स्टॉर्म बात कर रहे होते हैं, जहाँ जॉनी मजाक में कहता है कि वो लेट है। यहाँ पे हम सू को देखते हैं जो थोड़ी सी डर जाती है। उसे लगता है कि जॉनी को उसका सीक्रेट पता चल गया, लेकिन जॉनी तो बस डिनर की बात कर रहा था। एंड देन रिवील होता है कि सू लेट तो थी, बट एक और वजह से भी लेट थी। टर्न्स आउट सू प्रेग्नेंट है, और वो भी किसी नॉर्मल बच्चे के साथ नहीं, क्योंकि उसका बेटा होगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, एक ऐसा म्यूटेंट चाइल्ड जिसके पास यूनिवर्स लेवल पावर्स होती हैं। अगर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की बात करें तो फ्रैंकलिन मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। ये ओमेगा लेवल म्यूटेंट होता है, इसका मतलब है कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकता है। जहाँ एक थ्योरी ये भी है कि गैलेक्टस सिर्फ अर्थ को खाने नहीं आ रहा, वो फ्रैंकलिन के अंदर छुपी कॉस्मिक एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने के लिए आ रहा है। सो इससे हमें पता चल जाता है कि एक छोटे बच्चे के रूप में भी फ्रैंकलिन कितना ताकतवर है। इसके अलावा रीड और सू का एक और बच्चा भी होता है, जिसका नाम होता है वेलेरिया रिचर्ड्स। आई डोंट थिंक कि सू स्टॉर्म एक साथ दो बच्चों को जन्म देगी, बट फ्यूचर में वेलेरिया के आने की पॉसिबिलिटी ज़रूर है। वेलेरिया फ्रैंकलिन की तरह पावरफुल तो नहीं होती, लेकिन ये काफ़ी स्मार्ट होती है, बिल्कुल अपने फादर रीड रिचर्ड्स की तरह। सो ये दोनों बच्चे फ्यूचर एमसीयू में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं, स्पेशली एवेंजर्स डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में। जब सू रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो बस थोड़ा सा दिख रहा है। सो आई थिंक इस मूवी में टाइम जंप्स होंगे, शायद एक से ज़्यादा। जहाँ पे पहला टाइम जंप हो सकता है इनके स्पेस मिशन के बाद, जब इन्हें पावर्स मिली थी। एंड मे बी अगला टाइम जंप तब होगा जब सू प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद शायद फ्रैंकलिन के जन्म को दिखाने के लिए हमें एक और टाइम जंप दिखाया जाए। ये डिटेल्स इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर सू फाइनल बैटल के दौरान बेबी को जन्म देने वाली होगी तो वो पूरी स्ट्रेंथ से नहीं लड़ पाएगी। लेकिन अगर बच्चा पहले ही हो चुका होगा
तो पूरी टीम मिलकर उसे प्रोटेक्ट कर सकती है एंड ये गैलेक्टस से भी लड़ सकते हैं। इसके बाद एक इंटेंस मोमेंट में रीड रिचर्ड्स कहता है, इट्स माई फॉल्ट, आई स्ट्रेच द लिमिट ऑफ स्पेस एंड दे हर्ड मी। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। रीड शायद सिर्फ स्पेस की नहीं, मल्टीवर्स की भी बात कर रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि उसने गलती से कोई सिग्नल भेज दिया या फिर कोई डोर खोल दिया एंड गैलेक्टस ने इसे सुन लिया। रीड के ब्लैक बोर्ड पर कुछ इक्वेशंस और ड्राइंग्स दिखती हैं जो मल्टीवर्सल ब्रिज जैसी लगती हैं, एकदम कॉमिक्स की तरह। शायद यही वो एक्सपेरिमेंट है जो रीड को बाकी यूनिवर्सेस के वर्जन से मिलवाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि काउंसिल ऑफ रीड्स बनने का रास्ता यहीं से खुलेगा। इसके बाद जैसे ही सब कुछ नॉर्मल लगता है, आसमान में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और फिर एंट्री होती है फीमेल सिल्वर सर्फर यानी कि शालावाल की। वो फैंटास्टिक फोर से पूछती है, आर यू द प्रोटेक्टर्स ऑफ दिस वर्ल्ड? जिस पे सू स्टॉर्म जवाब देती है, यस वी आर। यही है गैलेक्टस की इन्वेजन की शुरुआत। पहले वो अपना एक हेरल्ड भेजता है और फिर खुद आता है। सिल्वर सर्फर के लुक की बात करें तो मुझे ये काफ़ी पावरफुल और मिस्टीरियस लगा। अगर आप नहीं जानते कि शालावाल कौन है एंड इस बार मार्वल की सिल्वर सर्फर एक फीमेल क्यों है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शालावाल सिर्फ एक फीमेल वर्जन नहीं है एंड मार्वल ने इसे मेल सिल्वर सर्फर की जगह कास्ट नहीं किया। एक्चुअली कॉमिक्स में ये एक रियल कैरेक्टर होता है, उसी प्लेनेट से जहाँ से ओरिजिनल मेल सर्फर यानी कि नोरिन रेड आता है। असल में शालावाल नोरिन की लवर होती है। कॉमिक्स में जब गैलेक्टस उनके प्लेनेट पर आता है तो किसी एक को उसका हेरल्ड बनना होता है, मतलब ऐसे प्लैनेट्स ढूंढना जिन्हें गैलेक्टस खा सके। एंड यहाँ शालावाल वो सेक्रीफाइस करती है। ये लोकी में सिल्वी जैसी वेरिएंट नहीं है क्योंकि ये खुद की अलग आइडेंटिटी रखती है एंड काफ़ी पावरफुल है फैंटास्टिक फोर को टक्कर देने के लिए। इसके आगे हम एक सीन में देखते हैं कि जॉनी स्टॉर्म अकेले ही सिल्वर सर्फर को रोकने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल 2007 वाली मूवी फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर जैसा मोमेंट था। वो सर्फर के पास स्पेस में उड़कर जाता तो है, लेकिन आई थिंक ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वो अर्थ पर दोबारा गिरने लगता है। सो आई थिंक इससे पता चलता है कि कुछ इंसिडेंट्स मल्टीवर्स में अलग अलग यूनिवर्सेस में भी रिपीट हो सकते हैं, जैसे जॉनी स्टॉर्म का सिल्वर सर्फर का पीछा करना। फिर हम एक प्लेनेट को टूटते हुए देखते हैं, मे बी ये अर्थ है या शायद कोई और प्लेनेट। गैलेक्टस एक के बाद एक वर्ल्ड्स को खा रहा है, जिसमें सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ पे फैंटास्टिक फोर हार सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इस मूवी की एंडिंग हैप्पी ना हो। अकॉर्डिंग टू सम फैंस गैलेक्टस इतना ज़्यादा पावरफुल है कि फैंटास्टिक फोर उसे रोक नहीं पाएंगे और शायद उन्हें अपना यूनिवर्स छोड़ना पड़ेगा। देन ऐसा हो सकता है कि वो एमसीयू की मेन टाइमलाइन में जाकर अवेंजर्स डूम्सडे में एंट्री करें। ट्रेलर के एंड में एक काम लेकिन पावरफुल मोमेंट आता है जहाँ रीड रिचर्ड्स कहता है लेट्स प्रोटेक्ट देम एंड फिर एकदम साइलेंस हो जाता है। आखिरी 2 सेकंड्स में हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी में बहुत बड़े फुटप्रिंट्स जो गैलेक्टस के ही हैं और उसका चेहरा अभी भी नहीं दिखाया गया। मार्वल गैलेक्टस के फाइनल रिवील को छुपा कर रख रहा है। ये मूवी जुलाई में आ रही है तो आई थिंक हम एक और ट्रेलर को देखेंगे। सो इस ट्रेलर का मेन फोकस पूरी तरह सिल्वर सर्फर पे था एंड आई थिंक अगला ट्रेलर शायद गैलेक्टस पर होगा। सो पहले अवेंजर्स डूम्सडे का कास्ट रिवील, देन डेयरडेविल बोर्न अगेन एंड नाउ फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि मल्टीवर्स सागा अब सच में रफ्तार पकड़ने वाली है। सो व्हाट डू यू थिंक? इतने सारे केओस में क्या डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स मूवी में अपीयर हो सकता है या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। सुपरमैन और स्पाइडरमैन दोनों ही काफ़ी आइकॉनिक सुपर हीरोज़ हैं, बट क्या आप जानना चाहते हैं कि जहाँ पीटर पार्कर अपने घर का रेंट देने में स्ट्रगल कर रहा होता है, वहीं पे सुपरमैन एक पूरे प्लेनेट को कैसे बचा लेता है? इस टॉपिक पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।